आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मध्यंका राज है और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नारी शक्ति पर बोलना चाहती हूँ कि अगर सहना है तो सह लो, पर जवाब तुझे तो देना होगा। अगर सहना है तो सह लो, पर जवाब तुझे तो देना होगा। नारी की परिभाषा क्या होती है, समाज को ये देना होगा। यूं छुपकर दबकर तू भी आखिर कब तक ऐसे बैठी रहेगी? लोगों की रोक और उनके ताने आखिर कब तक तू ये सुनती रहेगी? तू बन जा काली, बन जा दुर्गा, आखिर कब तक घर की लक्ष्मी बनती रहेगी? दिखा तू अपनी शक्ति, अब आखिर कब तक माँ की कोख में मरती रहेगी? ये समाज तुझे जीने नहीं देता तो तू भी इसे अपना अवतार दिखा दे। औरतों पर जुल्म करते हैं जो, तो तू भी अपना वार दिखा दे। प्रण ले आज से तू कि अपने हक के लिए अब लड़ना है और 4 लोगों की 4 बातों का मुंह तोड़ जवाब देना है। अब शायर लोग कैसे होते हैं, आखिर हम सब शायर हैं यहाँ पर, तो वो लोग कैसे होते हैं, अपना इश्क बताते भी हैं, जताते भी हैं महफिल में। तो उन पर लिखा है, आप सब लोग रिलेट करेंगे कि हमें कुछ बताना हो तो बता देते हैं, हमें कुछ बताना हो तो बता देते हैं। अपना इश्क हम शायर महफिलों में जता देते हैं। अगर दर्द हमें देना तो तुम सोच समझ कर, अगर दर्द हमें देना तो तुम सोच समझ कर, वरना अपने आंसुओं को हम पन्नों पर उतार देते हैं। शरीफ का चोला पहनकर जो घूमते हो, दगाबाजी को हम जमाने में करार देते हैं। अगर मोहब्बत सच्चे दिल से करोगे तो बात बनेगी, वरना हम महफिलों में नाम भी उछाल देते हैं। इश्क करते हैं, इश्क का हुनर है हमें, जो निभाने वाला मिल जाए तो जिंदगी संवार देते हैं। अगर मोहब्बत सच्ची लगे तो तुम्हारी जान लो ये जान, अगर मोहब्बत सच्ची लगे हमारी तो जान लो ये जान। हम इश्क में अपना सब कुछ वार देते हैं। और आखिरी 4 लाइन की, और मोहब्बत सोच समझ कर करना हमसे, मोहब्बत सोच समझ कर करना हमसे। हम आंखों से इंसान पहचान लेते हैं, और अगर दगा दोगे तो मारे भी जाओगे ये जान लेना। हम 1000 पर मरने वालों की जान निकाल लेते हैं। फिर एक मेरी फेवरेट पोएट्री है कि शहर की ऊंची मकानों से डर लगता है मुझे, तुम गांव की झोपड़ी में ही आशियाना दे देना। शहर की ऊंची मकानों से डर लगता है मुझे, तुम गांव की झोपड़ी में ही आशियाना दे देना। और अगर ख्याल आए मेरे जहन में मरने का तो तुम मुझे जीने का कोई बहाना दे देना। मैं सारी तकलीफें सहकर बस तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूँ। मुझे घर मकान ना सही अपने दिल में ही ठिकाना दे देना। और भले मंजूरी ना मिले हमसे मिलने की तो तुम बस ख्वाबों में आना जाना दे देना। तुम्हारी कमरों की रंगीन दीवारों से डर लगता है मुझे, तुम मुझे ब्लैक एंड व्हाइट वाला जमाना दे देना। और अगर घर वाले ना माने हमारे रिश्ते के लिए तो बस एक प्रेम कहानी का फसाना दे देना। और एक गजल लिखा है मैंने कि एक गजल लिखा है मैंने कि जिंदगी के जैसे कुछ मुकाम बाकी रह गए, कुछ पूरे हुए कुछ अरमान बाकी रह गए। एक किस्सा था उनका, जिंदगी में एक वक्त कुछ पन्ने भरे तो कुछ कोरे खाली रह गए। इस नए दौर में जैसे मेरे भी कुछ अरमान है, जो पहले पूरा ना हुआ कुछ काम बाकी रह गए। महफिलों ने जाना कि मैं एक शायर हूँ, वहाँ जैसे मेरे कुछ निशान बाकी रह गए। वो आए मेरे दिल की चौखट पर, कुछ सांसें लौटाई कुछ जान बाकी रह गए। मोहब्बत की किताबों में नाम लिखाना था हमें, मोहब्बत की किताबों में नाम लिखाना था हमें। इश्क खत्म हुआ अधूरे नाम बाकी रह गए। एक रोज बुलाया था उन्होंने हमें मुलाकात की खातिर, सुबह दोपहर ढल गई बस शाम बाकी रह गए। इश्क का नशा करते करते एक ऐसे नशे पर उतर आए हम, उनके जाने के बाद हाथों में सिर्फ जाम बाकी रह गए। बहुत शुक्रिया। और आखिरी 4 पंक्ति की, मोहब्बत की किताबें अब खुद ही लिखने लगी हूँ, कहानी लिख रही हूँ पर किरदार बाकी रह गए। इश्क इश्क करके इश्क सिखाया जिसने, उसके इश्क की कर्ज में डूब कर हम कर्जदार बाकी रह गए। और शायरी, अब पोएट्री तो हो गई, अब शायरी कुछ की। अकेली रहती हूँ किस्मत किसी और के साथ से नहीं मिलता, मुझे दर्द मिलता है पर मेरे हालात से नहीं मिलता। और यहाँ हर इंसान के दिल में दर्द होता है, यहाँ हर इंसान के दिल में दर्द होता है, दर्द किसी को उसकी औकात से नहीं मिलता। और आखिरी शेर की,
जब हिज्र में रोता है कोई शख्स, फिर हर पल जैसे किसी को खोता है कोई शख्स, उसकी यादें जहन से ना निकल जाए तो फिर सिगरेट के धुएं से यादें पिरोता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।